बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिरा यूसुफ और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। हुजरा शाह मुकीम में मंडी अहमदाबाद रोड पर निजी पेट्रोल पंप के सामने मोटरसाइकिल सवार 4 नौजवान मुसाफिर रिक्शा से टकराकर शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू रजाकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जावेद नामी नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बाक हो गया, जबकि इसके 2 भाई और एक कजन को लाहौर रेफर कर दिया गया। जख्मियों में ज़ैबुल्ला, समीउल्ला और मुन्नी नामी नौजवान शामिल हैं। मोहम्मद हामिद भट्टी, हुजरा शाह मुकीम। रिपोर्ट मोहम्मद शामून नज़ीर के मुताबिक रेस्क्यू खातून ने मसनूई सांस और दिल बहाल करके मुर्दा बच्चे की जान बचा ली। शरकपुर शरीफ रोड पर मुरादे कलां के पास मोटरसाइकिल सवार फैमिली अचानक सड़क पर बकरी के साथ टकराकर गिर गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार 4 साला बच्चा सड़क पर गिरकर सर में चोट लगने से नीम मुर्दा हालत में चला गया। इत्तला मौसूल होने पर रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को चेक किया तो बच्चे की सांस और दिल की धड़कन मौजूद ना थी और बच्चे के वालिदैन बच्चे को मुर्दा समझकर रो रहे थे। CPR की इमदादी टीम ने फौरन बच्चे को मसनूई सांस और दिल की धड़कन बहाल, बच्चे की सांसें और दिल बहाल करके जिंदा अस्पताल मुंतकिल किया, जिस पर बच्चे की वालिदा ने रेस्क्यूज का शुक्रिया अदा किया और रेस्क्यूज की खिदमत को खूब सराहा। सानू कोई उम्मीद नहीं सी है साडा कोई आसरा होएगा, पर मेरा बच्चा ज़्यादा ही उम्मीद नहीं सी है बचे, पर शुक्र है खुदा दा बाजी हरी साडे मगर सन। असीं इन्हां नूं इशारा च हत्थ कीता ते मेरा बच्चा दोबारा जिंदगी मिल गई है। इन्हां बाजी हरां दी मेहरबानी है जिन्हां ने मेरे बच्चे नूं दोबारा जिंदगी दे। रहीम यार खान खानपुर क्राइम रिपोर्टर RNN न्यूज़ मोहम्मद इमरान खान अब्बासी के मुताबिक खानपुर स्कूल जाने वाली 8वीं क्लास की तालिबा अगवा, मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस बच्ची को बाजियाब कराने में नाकाम। खानपुर के इलाका मोहल्ला याशाह के रिहायशी हबीब अहमद ने RNN न्यूज़ को बताया कि चंद यौम कबल मेरी बेटी अरूज हबीब स्कूल गई, जो छुट्टी के बाद तक वापस ना, तो मुझे तशवीश हुई। थाने में बच्ची के अगवा का मुकदमा अरशद चांडिया नामी मुलजिम के खिलाफ दर्ज कराया, लेकिन थाना सिटी पुलिस मुलजिम के साथ मिली हुई है। मेरी बच्ची बाजियाब ना कराई है। मुलजिम ने जाली निकाहनामा बनवा लिया है। हालांकि मेरी बेटी नाबालिगा और उसके बेफाम में भी उम्र 13 साल है। मकामी पुलिस से इंसाफ की तवक्को नहीं। बच्ची के वालिद ने वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार और DPO रहीम यार खान से नोटिस लेकर बच्ची की बाजियाबी का मुतालबा किया है। मेरा नाम हबीब है, मेरी बच्ची स्कूल के 13 साल की है। अशरफ नाम के मैंने अगवा करे, राजा मेहरबानी करे, वजीर आला से अपील है, मेरी बच्ची मिलनी चाहिए वापसी। मैं बहुत परेशान हूँ, 8 दिन हो गया बच्चा अमल नहीं हो रहा इसका, इंदराज नहीं हो रहा इसका। मेहरबानी करो मेरी बच्ची आन दो। मैं गरीब हूँ, मैं फिर भी नहीं चुका जाता बच्चे, मैं बहुत तंग पाऊँगा, पर मैं रात दिन परेशान है, पर मैं कोई मेरी फराद करी जाए, मेरी बच्ची मेरी वापस आन दो। तालीम की 8वीं जमात की तालीम है, उस स्कूल गई थी, उसको अगवा करा गया, उसको जाती हो रही है, उसके साथ जुल्म हो रहा है, उसके साथ पेशा पर हो गया। माफ करे, मेहरबानी करो सर, मेहरबानी करो। ठट्टा राजा कुरैशी रिपोर्ट। चंद रोज कबल हिंदू बरादरी के घर लाखों रुपए की चोरी के शक में गिरफ्तार नौजवान रहमान डागो 5 दिन के बाद भी पुलिस ने किसी अदालत में पेश नहीं किया और मुबीना तौर पर गुम कर दिया है। नौजवान के वर्षा ने ठट्टा में मेन कौमी शाहराह पर धरना दिया और पेट्रोल से अपने आप को जलाने की कोशिश की, जिसको बचा लिया गया। गुमशुदा नौजवान के वर्षा का कहना है कि 6 रोज कबल 15 मददगार इंचार्ज फरहान शेख ने पुलिस की भारी नफरी के साथ रहमान डागो को घर से बेगुनाह गिरफ्तार किया था, जिसके बाद हमने सेशन जज को दरख्वास्त देकर थानों पर छापा भी लगवाया, मगर पुलिस ने रहमान को गुम कर दिया है। हमें खदशा है कि नौजवान को पुलिस ने तशद्दुद से मार ना दिया हो। नौजवान के अहले खाना ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सेशन जज ठट्टा से दरख्वास्त की कि वो रहमान को बाजियाब कराएं, वरना हम SSP ऑफिस में धरना लगाएंगे। दुनियापुर से वकार गुजर लोधरा, DPO अब्दुल रऊफ बाबर की पुलिस शौदा की फैमिली से मुलाकात, दरपेश मसाइल दरियाफ्त किए। तर्जुमान पुलिस शौदा फैमिलीज की आमद पर शुक्रिया अदा किया, मसाइल सुनकर फौरी हल करने के अहकाम दिए। शौदा पुलिस हमारा फख्र, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके इस गुलशन की आबियारी की। DPO अब्दुल रऊफ बाबर। IG पंजाब राव सरदार अली खान के अहकाम और विजन के मुताबिक शौदा की फैमिलीज की वेलफेयर महकमा की अव्वलीन तरजीह है। DPO शौदा किसी भी मुल्क को कौम का असासा, जुर्रत और बहादुरी की दास्तानों को हरगिज फरामोश नहीं किया जा सकता। मुलाकात का मकसद शौदा की फैमिलीज को एहसास दिलाना है
कि शौदा पुलिस के खानदान के हम वारिस है। डीपीओ शौदा फैमिली की कफालत के साथ साथ बच्चों की तालीम और बेहतर मुस्तकबिल के लिए तमाम वसाइल को बरोए कार लाया जाए। डीपीओ लियाकतपुर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के 9 मुंतखब सूबाई कन्वीनर साजिद अली एडवोकेट ने कहा है कि फाफन से संगीन है ज़ाब्तगियों और नेटवर्क के खिलाफ मनफी रवैये की वजह से निकाले गए साबिक रुकन की जानिब से इदारे के खिलाफ बदनीति पर मुबनी मुहिम काबिल मजम्मत है। इन्होंने कहा कि फाफन नेटवर्क की साबिक रुकन पतन तरक्याती तंजीम के 3 दहाइयों से मुसलसल चले आने वाले सरबराह सरवर बारी की जानिब से गुज़िश्ता दिनों बदनीति पर मुबनी घटिया इल्ज़ामात लगाने का वाहिद मकसद पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी के सबसे बड़े मुअतबर और गैर जानिबदार नेटवर्क की सालमियत, इत्तेहाद और साथ को नुकसान पहुंचाना है, जो शवाहिद की बुनियाद पर काम करने वाली एक दवाना आवाज़ बन चुका है। नेटवर्क से सरवर बारी के तंजीम रुकनीत 20 रुकनी नेशनल कौंसिल ने मुतफ़क्का तौर पर ख़त्म की थी, क्योंकि वो रवां साल अक्टूबर से फाफन के खिलाफ मुहिम चला रहे थे और इसके मुतल्लिका फॉरेंस की जानिब से मुतअद्दिद मौक़े दिए जाने के बावजूद अपने बेबुनियाद और इख्तराई दावों का कोई सबूत नहीं दे सके थे। सरवर बारी अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन के रुकन और नुमाइंदा नहीं है और ना ही इन्हें मीडिया और मुआशरे में अपनी कबूलियत के लिए फाफन का नाम इस्तेमाल करना चाहिए। साजिद अली ने खदशा जाहिर किया कि फाफन पर बेसरोपा इल्ज़ामात एक मंसूबे के तहत हुकूमती हमायत या ओहदे के हसूल की खातिर लगाए गए हैं, जबकि इनके जरिए सिविल सोसाइटी के खिलाफ जारी गैर जमहूरी इक़दामात को तक़वियत देना भी मकसूद है। मेलसी तब्दीली सरकार महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से महंगाई का तूफान आवाम के लिए दर्द सर बन गया है। इन ख्यालात का इज़हार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहसील सदर चौधरी बिलाल अहमद एडवोकेट ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा। इन्होंने कहा कि पीपीपी ने हमेशा जमहूरियत की खातिर जुल्म सितम बर्दाश्त करके सियासी जमातों का साथ दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा हकीकी जमहूरियत को फ़रोग़ दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी मुस्तहकम और फलाही रियासत के लिए लाजवाल जद्दोजहद मुसलसल अज़म और अजीम कुर्बानियों से बेमिसाल तारीख रकम की है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कारकुनान को जो इज्जत दी इसकी रिवायत आज तक नहीं मिलती। मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का साथ दें। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ सेनेटर एजाज चौधरी की TLP सरबराह साद रिजवी से मुलाकात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी ने तहरीक लब्बई पाकिस्तान TLP के सरबराह साद रिजवी से मुलाकात की और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। तफसीलात के मुताबिक PTI सेनेटर एजाज चौधरी सरबराह TLP साद रिजवी से मुलाकात के लिए मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, जहां इन्होंने खादिम हुसैन रिजवी के मज़ार पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। इसके बाद PTI रहनुमा ने TLP के अमीर साद रिजवी के सरबराह मुलाकात की और मुलाकात के दौरान फूलों का गुलदस्ता पेश किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एजाज चौधरी का कहना था कि साद रिजवी को रिहाई पर मुबारकबाद देने और गुलदस्ता पेश करने आया हूँ। साद रिजवी से खैर सिगाली के तौर पर मिलने के लिए आया हूँ। हमारी जिम्मेदारी है ऐसी लीडरशिप से राब्ते में रहें जो दूसरों से मुख्तलिफ है।